हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और यदि आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स के टॉपिक को प्रिपेयर करें तो ये वीडियो आपके लिए है। जो लोग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 041 लिए हैं और क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इसमें यूनिट 1 नंबर सिस्टम चैप्टर रियल नंबर से जो टॉपिक रिमूव किया गया है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं रिमूव कर दिया हूँ। बेसिकली इस लेक्चर में उन सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो पास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के भी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो टॉपिक वाइज में लेके आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 43 ओवर 2 to the 4th times 5 cube will terminate after how many places of decimal। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था 1 मार्क के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप को ऑलरेडी गिवन है ये फ्रैक्शन में 43 चूंकि प्राइम नंबर है तो इसको आप लिख सकते हैं 43/2 to the 4th times 5 क्यूब। यहाँ से डायरेक्टली भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जब भी 2 to the m टाइम्स 5 to the n के फॉर्म में हो तो जिसका एक्सपोनेंट हाईएस्ट हो उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेट भी आप लिख सकते थे आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। दूसरा तरीका है आप डिनोमिनेटर में 10 फॉर्म कर लीजिए बेस में। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 13 एंड 17 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन काफी आसान है। 13 का प्राइम फैक्टर्स 13 टाइम्स 1 होता है, 17 का 17 टाइम्स 1 होता है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स ही हैं। तो दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ नंबर्स व्हिच प्राइम फैक्टराइजेशन आर एक्सप्रेसिबल एज 3 टाइम्स 5 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर टाइम्स 7 स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी काफी आसान है। यदि आपको प्राइम फैक्टर्स दिए हैं तो आप नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 क्योंकि यही प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं और हाईएस्ट एक्सपोनेंट को रख देना होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2, 5 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2 और 7 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2। ठीक है, तो इस तरह से इन सब को मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको एचसीएफ लेना होता तो मिनिमम एक्सपोनेंट रख के एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 96 एंड 360 बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि आप 96 और 360 जो भी नंबर्स गिवन है उनको प्राइम प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम में आप लिख लीजिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे 96 का है 2 to the 5th टाइम्स 3 और 360 का है 2 क्यूब्स टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 5। तो जो भी प्राइम नंबर्स बेस में दिए हैं उसको मल्टीप्लाई करके पहले लिख लीजिए। यहाँ पे है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 और जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसको आप रख लीजिए। 3 का है 2, 5 का है 1। ठीक है, इस तरह से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर एक्सप्रेस्ड एज 6 टाइम्स 1 2 बार इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100। ठीक है, x से जूम कर लीजिए, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके और आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि देगा आपको 6.12 बार को फ्रैक्शन फॉर्म में। आपसे पूछा गया है कि डिनोमिनेटर जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हमें 33 का प्राइम फैक्टर करना है जो कि 3 टाइम्स 11 होगा।
मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम के लिए काफ़ी प्रिपरेशन कर चुके होंगे, तो बेसिक्स आपको क्लियर ही है, ठीक है। तो थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर एक्स। हमें एक्स फाइंड आउट करना है। आपको ये पता है y के दो फैक्टर हैं 5 एंड 13, तो सिंपली y आप कैलकुलेट कर सकते हैं 13 टाइम्स 5, तो यहाँ आ गया 65। दूसरा 195, ये इसका प्रोडक्ट है कि नहीं आप चेक भी कर सकते हैं। 6 3 जा 180 प्लस 5 3 जा 15, सही है 195। और x क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 195, तो ये है आपका नंबर 585। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन बिफोर दैट हमें ये इंश्योर होना होगा कि ये नंबर 65 ही, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव दैट 2 + 3 √ 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये 2014 में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और ये आप आसानी से कर सकते हैं। जस्ट आपको ये एज्यूम करना होता है कि जो नंबर है वो इरेशनल नहीं रेशनल है, ठीक है। जैसे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगा के आप एज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है भाई ये इरेशनल नहीं तो रेशनल है, मैं एज्यूम करके फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें 3 √ 5 हो जाएगा a/b - 2, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में आप लिख लेंगे। फिर √5 जो आता है वो आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, a - 2b/3b, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दो फ्रैक्शन जो कि रेशनल है, इसका डिफरेंस भी रेशनल ही होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या आ रहा है √5 रेशनल नंबर है, जो कि थोड़ा सही नहीं है ना। जो हमने एज्यूम किया था उससे एग्री नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि गलत कहाँ हुआ है हमारे एजम्पशन, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑलरेडी एज्यूम कर सकते हैं कि √5 इरेशनल है। दूसरा क्वेश्चन है 3 √ 7 इज एन इरेशनल नंबर। इसको भी प्रूव करने के लिए सेम ही तरीका है। पहले आप एज्यूम कर लीजिए कि भाई ये जो 3 √ 7 है इसको रेशनल फॉर्म में आप लिख सकते हैं a/b, वेयर a and b आर कोप्राइम्स टू ईच अदर, ठीक है। उसका √7 = a/3b, और a/3b भी क्या होगा रेशनल ही होगा। लेकिन कभी भी रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल होते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे फिर अगेन कंट्राडिक्शन हो रहा है। इस तरह से प्रूव हो रहा है कि नहीं भाई जो हमने एज्यूम किया था वही गड़बड़ है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई 17 टाइम्स 5 टाइम्स 11 टाइम्स 3 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 11 ये क्या है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर आपको पता है कि जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो जस्ट आपको ये प्रूव कर देना है। इसके लिए आप इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं तो आप ले सकते हैं, जैसे 2 और 11 है यहाँ पे, ठीक है। इसको जैसे ही कॉमन फैक्टर लेंगे जो बचेगा नंबर वो है 17 टाइम्स 5 टाइम्स 3 + 1, ये आएगा कैलकुलेट करने के बाद 256, ठीक है। इसका मतलब देखिए जो भी ये नंबर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ये क्या है एक्चुअल में 2 टाइम्स 11 टाइम्स 256 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मोर देन 2 प्राइम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर। चेक वेदर 4n, यहाँ पे गड़बड़ है, 4 to the n है, एक्चुअल में 4 to the n है, कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है कि n की वैल्यू यदि आप 4 to the n में रखते जाएं तो क्या कभी इसके वंस प्लेस पे 0 आएगा क्या, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो बेस है इसको प्राइम फैक्टर्स में लिख लीजिए। तो हम यदि इसको लिख रहे हैं तो ये आ रहा है 2 टाइम्स 2 to the n, ठीक है। तो देखिए 0 कब आता है जब एटलीस्ट एक पेयर 2 टाइम्स 5 का हो, ठीक है। तो इसमें यदि एक 5 होता तो ऐसी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ऐसा है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें कोई 0 नहीं होगा। नेक्स्ट है कैन 2 numbers have 15 as
their SCF and 175 as their LCM. Give reason. कभी भी दो नंबर का यदि SCF गिवन है, सपोज SCF m है और LCM है n, तो ऐसा हमेशा होता है कि यदि आप एक नंबर ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं m में, क्योंकि SCF है, इसमें यदि एक k से मल्टीप्लाई करें तो n आ जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसा है क्या कि 15 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 175 आ जाए? ठीक है, चेक करते हैं। n की वैल्यू 175 अपॉन 15 आप ले सकते हैं, और यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये इंटीजर नहीं आ रहा है, ये आएगा 11.67। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल एंड हेंस सो दैट 3 रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल। तो ये वैसे ही काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे पहले आप एज्यूम कर लेते हैं इसको कि ये भाई p बाई क्यू के फॉर्म में रूट 5 को लिख सकते हैं, यहाँ पे p एंड q को प्राइम्स हैं। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इशू आता है इस एक्सप्रेशन से ये पता करना कि 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर आ गया, तो लिखते हैं लोग दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, बाकी आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, यदि 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर है तो लोग बोलते हैं कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। कैसे भाई? चलिए, p स्क्वायर है, इसको यदि आप 5 से डिवाइड करने वाले हो, यहाँ पे यदि मैं q स्क्वायर रख लूँ तो क्या आएगा? 5q स्क्वायर। ठीक है, अब जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? इसमें सब्ट्रैक्ट आप करते हैं ना, p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर। ओके, आप देख रहे हैं दोनों क्वांटिटी इक्वल है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? 0, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या 5 p स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, सेम केस यहाँ पे भी है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। क्यों भाई? सेम लॉजिक आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, आप 5 से किसको डिवाइड करेंगे? q स्क्वायर को। कितनी बार में? r स्क्वायर, 5r स्क्वायर आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों इक्वल है, रिमाइंडर 0 अगेन। ठीक है, तो यही कॉमन इश्यू जो आते हैं, जो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, बाकी सब आप तो मास्टर हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप शो कर दो, जैसे पहले एक दो क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे ही इसको प्रूव कर लेना। ओके, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। सेम क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। 3 bells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time they next toll together? तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। ठीक है, एक साथ यदि आप इनको एक बार बेल को टॉल करते हैं, बजाते हो आप, फिर उसके बाद 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के बाद इस इंटरवल पे अगेन आप टॉल करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने इंटरवल के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो आप देखो इनका एलसीएम यदि आप ले लेते तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। उसके बाद मैंने ऑलरेडी बताया है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट को रख के और आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 180 मिनट्स, तो ध्यान दीजिएगा 180 मिनट्स को आप आवर्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol. Find the maximum capacity of container which can measure the petrol of each tanker in the exact number of times. ठीक है, क्वेश्चन से काफ़ी क्लियर है कि एक बड़ा टैंक है भाई इधर, एक इधर टैंक है। अब एक छोटा कंटेनर आप फाइंड आउट करना चाहते हो जिससे आप इसको मेजर कर पाएँ, तो क्या आप फाइंड आउट करना चाहते हैं? SCF। ठीक है, SCF आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 centimeter, 4 meter 75 centimeter respectively. Find the length of longest rod that can measure the dimension of the room exactly. वैसा रॉड लेना है जो छोटा या बड़ा ना हो, लेंथ विड्थ एंड हाइट को मेजर कर पाए। अगेन आपको HCF कैलकुलेट करना है, ठीक है। HCF कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 alarm clocks ring at interval of 4, 12, 20 minutes respectively. If they start ringing together, after how much time they next ring together? सेम वही इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, एक बार तो एक साथ बजा दो आप, ठीक है। उसके बाद 4 मिनट्स पे, 12 मिनट्स पे और 20 मिनट्स के इंटरवल पे ये रिंग होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे करते करते आगे जाके कभी ऐसा आएगा क्या कि जब एक साथ फिर से तीनों अलार्म क्लॉक बजेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे काउंट करना होगा, ठीक है। तो ये अगेन एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है। एलसीएम आप कैलकुलेट कीजिए इन नंबर्स का, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी ऑफ क्लास 10. देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 60 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, ठीक है। 10th के स्टूडेंट, ठीक है। डिटरमिन द लिस्ट नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर लाइब्रेरी ऑफ स्कूल सो दैट द बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, ठीक है। 2017 में पूछा गया था। अगेन इन दोनों नंबर का आप यदि एलसीएम लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप करते हो तो आता है 240. प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल. ओके, एक आप ही इसको बिल्कुल आप लोग ना समझ लो, इस तरह का कोई ना कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और इस तरह का आप लोग का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पहले A/B एज्यूम कर लो जिसमें A और B को प्राइम्स है, फिर आपको ये शो करना होता है कि भाई नहीं √5 इज इक्वल टू समथिंग आएगा, है ना। √5 इक्वल्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और आपने A और B को A/B को रेशनल लिया था और ये भी इंटीजर है, तो डेफिनेटली ये भी इंटीजर ही होगा जो कि रेशनल होगा, और यहाँ पे इरेशनल है। तो कभी ऐसा होगा क्या, नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके और ये प्रूव किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट है देयर आर 104 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th एंड 96 स्टूडेंट इन क्लास 9th, ठीक है। इन अ हाउस एग्जामिनेशन द स्टूडेंट्स आर टू बी इवनली सीटेड इन पैरेलल रोज such that no 2 adjacent rows are of the same class, ठीक है। आपको इस तरह से बैठाना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे देखो 10th के 104 हैं, 96 है 9th के, तो ये है 10th का, इस तरह से रो आपने फॉर्म किया, ठीक है। और 10th के एक साथ नहीं बैठेंगे, इसके बीच में 9th वाले को वैसे बैठा दो, ठीक है। इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज ऑफ ईच क्लास फॉर द सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो पहले कैलकुलेट कर लो, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि आप कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 104 और 96 का 8 आ गया, ठीक है। अब 8 आने से क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ रोज तो पता चल गया, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे 104 स्टूडेंट हैं 10th के, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे उसके 104 अपॉन 8, यानी टोटल 13 रोज हो जाएंगे 10th क्लास के लिए। और 9th का यदि नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में 8 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 12, तो ये हो गया 9th क्लास के लिए। अब नंबर ऑफ रोज आपको पता चल गया कि 13 हो गया 10th के और 12 हो गया 9th के, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता करना है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ रोज में
आप चेक कर सकते हो। देखो कॉलम्स कितने हो गए 8। एक्चुअल में यहाँ पे एचसीएफ जो आया वो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स दे रहा है ऐसे, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज ऐसे था, ठीक है, ओके, ऐसे जूम कर लो, ये 9th वाले हैं, ठीक है, ओके। Also find the number of students of class 9th and in 10th in a row, ठीक है भाई। आप किसी पर्टिकुलर रो में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं ये आपको पता चल ही जाएगा भाई, ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलम जो हमने फाइंड आउट किया था वही तो है नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में, है ना। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड सच अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो आप देखो फेयर एंड क्लीन एग्जामिनेशन सो दैट नो स्टूडेंट कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, ठीक है। आप कुछ भी लिख दो जो भी आपको सुटेबल बनता है। Durnath has 2 vessels containing 720 ml and 405 ml of milk respectively. Milk from these containers is poured into glasses of equal capacity to their brim. Find the minimum number of glasses that can be filled. ठीक है, तो आपको सबसे पहले इनका एचसीएफ कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। एचसीएफ आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया 45 ml, दैट इज कैपेसिटी ऑफ ग्लास, है ना। अब जो कंटेनर है वेसल है 720 ml का, इसको कितनी बार मेजर करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ ग्लासेस कितने होंगे, तो इसके लिए आपको डिवाइड करना होगा, जो कि 16 आ रहा है, और यहाँ पे सेकंड वेसल के लिए 9 आ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड, ठीक है। कितने ग्लासेज होंगे भाई, 16 + 9 25। Amita, Sneha and Raghav start preparing cards for all persons of an old age home. In order to complete one card, they take 10, 16, 20 minutes respectively. If all of them started together, after what time will they start preparing a new card together? Again, मैंने जो एक्सप्लेन किया था 10, 16, 20, आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है इसका, ठीक है। एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो आता है 80 मिनट्स, तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं 80 मिनट्स और 1 hour 20 minutes, ठीक है। हाँ, if two positive integers x and y are expressible in terms of primes as x equals p² times q cubed, ठीक है। यहाँ पे p और q क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। y को भी आपने लिखा है p³ times q. What can you say about their LCM and HCF? Is LCM is multiple of HCF? Explain. LCM क्या होता है भाई, LCM of x and y क्या होगा, मैंने बोला था प्राइम नंबर्स को लिख लो मल्टीप्लाई करके, और हाईएस्ट एक्सपोनेंट को आप लिखो। तो p का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 3, q का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है q, ये हो गया LCM। HCF क्या होगा, जो मिनिमम एक्सपोनेंट होगा, ठीक है। p का मिनिमम एक्सपोनेंट क्या है 2, q का मिनिमम एक्सपोनेंट क्या है 1, ठीक है भाई। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या HCF मल्टीपल है, एलसीएम क्या मल्टीपल है HCF का, ठीक है। इसके लिए आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो p आ जाएगा और दूसरा क्या आएगा q²। डेफिनेटली p और q यदि प्राइम नंबर हैं तो p² क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, तो हाँ ये मल्टीपल होगा, ठीक है। एक्सप्लेन भी कर दिया हमने। So that 1 and only 1 out of n, n+1 and n+2 is divisible by 3 where n is any positive integer, ठीक है। आपको नंबर गिवन है n, n+1, n+2, काफी आसान क्वेश्चन है। n की कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो, सपोज 3, n = 3, ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, ये 5, यानी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जब दिए हैं तो डेफिनेटली एक जो है 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, आप कुछ भी रख लो, n = 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। तो आप देख रहे हो पहले वाले में 3 डिविजिबल है, दूसरे में ये वाला है,
n इक्वल्स यदि आप 6 रखते हो तो देखो आ रहा है, 11 रख लो, 11, 12, 13, 12 डिविजिबल है। आप चाहे जो भी रखें, है ना, एक नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए 4 कंसेक्यूटिव नंबर, तो उसमें 4 से एक नंबर डिविजिबल होगा। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो एक 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF एंड LCM of 306 and 657. Verify that LCM is LCM times HCF is equal to product of two numbers. ये काफी आसान है ना। पहले HCF आप फाइंड आउट कर लो LCM प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं LCM आ रहा है इतना बड़ा, ठीक है, HCF भी इसका आ रहा है 9। ओके, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये 306 टाइम्स 657 है कि नहीं। ठीक है, यस, ऐसा होगा ही होगा। नेक्स्ट है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, आपको ये पता है कि किसी भी नंबर को, कोई भी इंटीजर हो, यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो फॉर्म क्या जनरेट होता है? फॉर्म होता है 4q + 0, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3। ठीक है, इस तरह के फॉर्म में सारे नंबर्स को आप लिख सकते हो जो इंटीजर है ना। अब इसमें से जो ये नंबर है 4q + 0 और 4q + 2, ये क्या हो जाएगा भाई? इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो 2q + 1, और किसी भी नंबर में यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इवन नंबर हो ही जाता है। तो ये दोनों नंबर तो हट गए भाई, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो ऑड नंबर क्या हुए? 4q + 1 एंड 4q + 3। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को काफ़ी फास्ट रिवाइज किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, तो थोड़ा यार इसको शेयर भी करना दोस्तों के बीच में, ताकि मैक्सिमम बच्चों को ये मिले। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज भी हो रहे हैं, और चैप्टर वाइज करने के बाद हम लोग करेंगे एक साथ, जस्ट लाइक मॉक टेस्ट जैसे होता है, उस तरह के पेपर को सॉल्व करके देखेंगे।